इंटरनेशनली इस वक्त हमारे बैंक्स को पजीराई मिल रही है। मुल्की सतह पर भी देखते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट उस वक्त ग्रो हुई जब बैंकिंग सेक्टर का बड़ा पैसा उसमें शामिल हुआ, म्यूचुअल फंड्स की एक हैवी अमाउंट उसमें शामिल हुई। तो इस ओवरऑल बैंकिंग की इस कारकर्दगी को और इंटरनेशनली जो उनको सराहा जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा मेजर रोल जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और स्टेबिलिटी है, प्लस उसके अलावा IMF की तरफ से जो ग्रांट मिली हुई है, जो एड है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो लोन है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इसने डायरेक्टली इम्पेक्ट किया है बैंकिंग सेक्टर को। और जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे बैंक जो हैं वो ब्लू चिप स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें देखें तो वो तकरीबन कोई 87 मिलियन डॉलर्स की है, जो कि 24 अरब से ऊपर की बात हो जाती है जितने की इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ नज़र आई है। और जैसे आपने कहा कि तकरीबन रीजन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर जो लॉयंस शेयर जो है वो समझे कि पाकिस्तानी बैंक्स का है और इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन शुरू के मतलब ये टॉप के जो 15 बैंक्स हैं इसमें 6 बैंक्स हैं हमारे, जिसमें से टॉप 10 में हमारे 4 बैंक्स हैं और कुछ मल्टीपल बैंक्स हैं जापान के, और इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम का एक बैंक है जी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारी स्टेबिलिटी आई है। और उसके अलावा हमारे जो IMF का प्रोग्राम है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और हमारा ओवरऑल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है अभी अगर आप देखें तो जो क्लोज़ हुआ था लास्ट ईयर स्टॉक एक्सचेंज के, अगर आप KSE के अगर नंबर्स देखें तो वो कोई 116 के ऊपर था, जो कि अब मज़ीद बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसके ऊपर हमें तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसी तरह से चलेगा और स्टेबिलिटी रहेगी। अब जैसे डिस्काउंट रेट्स भी थोड़े से कम हुए हैं, उससे भी लेंडिंग और बैंकिंग एक्टिविटीज़ डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अब शायद अब ये जिस तरह हमारे मुल्क की इकॉनमी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, इसकी बेहतरी में हमारे बैंक्स का क्या किरदार हो सकता है? चूँकि अभी पिछले साल के आखिर तक जो एक ADR वाला एपिसोड हमने देखा, किस तरह बैंक्स ने उससे बचने की कोशिश की, लेंडिंग नहीं हो रही थी प्राइवेट सेक्टर को, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी हायर साइड पे था, प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी एपेटाइट नहीं थी। तो अब वो इस तरह के जब ये इश्यूज सामने आते हैं तो बैंक्स पर फिर सवाल भी बहुत ज़्यादा उठते हैं कि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इनमें कोई जज्बा या कोई सोच या कोई वलवला नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, देखें, जहाँ तक बात है इकॉनमी की, इकॉनमी ग्रो करती है तो बैंक्स को प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज़ तो प्रॉफिट हो नहीं सकता उनका, क्योंकि ये एक्टिविटी जितनी है इकनॉमिक एक्टिविटी है और ये सिर्फ फिगर्स की बात नहीं होती, ये तो फैक्चुअल नंबर्स होते हैं। इसमें सिर्फ ऐसे कोई गिमिक नहीं होती। डेफिनेटली जितना डिपॉजिट है वो नज़र आएगा, जिसने पैसा जमा कराया हुआ है वो नज़र आएगा, जितने लोन दिए होंगे, जितनी लैंडिंग की होगी, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की होगी, और जैसे इकॉनमी चलती है तो डेफिनेटली उसमें बैंक्स का बहुत मेजर रोल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।